तो चलो यार, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ करेक्ट स्पेलिंग वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी करेंगे, इंटोनिम्स एनोनिम्स भी करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो भाई, क्लास को स्टार्ट करें, है ना। देखो, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड को कंप्लीट यदि आपको करना है ना, तो इसका एकदम सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपको इनको लिख करके कंप्लीट करना होगा। जैसे ये अमेंडमेंट लिखा है, जब अमेंडमेंट लिखा है तो आप लिखो लिखो अमेंडमेंट, इस तरह लिखो अमेंडमेंट। बेनीवोलेंट लिखा है, तो जब बेनीवोलेंट लिखा है तो बेनीवोलेंट लिखो बेनीवोलेंट, तो ये बेनीवोलेंट हो गया। उसी तरह बजट लिखा है BUDGET, बजट हो गया बजट। तो इस तरह से आपको लिख करके कंप्लीट करना होगा, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा है तो लिखो सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री हो गया सप्लीमेंट्री। एक बार फिर लिखो, चलो देखते हैं लिख करके। सप्ली हो गया, मेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री। इस तरह लिख करके आपको कंप्लीट होगा, करना पड़ेगा। रिहर्सल, तो रिहर्सल इस तरह लिखते हैं। रिहर्सल की स्पेलिंग चेक कर लो एक बार फिर। रिहर्सल, रिहर्सल, रिहर्सल हो गया। क्वांटिटेटिव की स्पेलिंग लिखो लिख करके, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव लिख करके यार कंप्लीट करो, देखना कंप्लीट हो जाएंगी स्पेलिंग। साइनोक्रोनाइज, साइनोक्रोनाइज, साइनक्रोनाइज लिखा है ना, ये साइनक्रोनाइज लिखो। उसके बाद मैग्नीफिसेंट लिखो, मैग्नीफिसेंट। नॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग तो पता ही होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। ऑडिबल, वेजिटेरियन है ना। मिसलेनियस, मिसलेनियस, मिसलेनियस देखो, मिसलेनियस, मिसलेनियस की स्पेलिंग 90% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता सही, तो देख लो मिसलेनियस इस तरह लिखते हैं। पहले मिस की स्पेलिंग तो पता ही होगी यार, मिस। और से लेनियस, मिस से लेनियस। रिफ्रिजरेटर, रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग देख लो, रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग ये होती है रिसिप्ट की, ठीक। हेट्रोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। डिसअपॉइंटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रेसलेट, बाइनुअल, 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 बाइनुअल हो गया ये, है ना। बिलीव की स्पेलिंग BELIEV होती है, बिलीव की स्पेलिंग। ब्राउचर, ब्राउचर है ना। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम। और गाइस, यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर यदि आपको सीखना है, बेसिक से चीज़ों को सीखना है, तो भाई प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर के देखो, जाकर के। अभी एक चैप्टर केवल कंप्लीट हुआ है केवल, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे अडॉर का हॉर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? अडॉर का हॉर्स यानी कि अचानक अच्छा प्रदर्शन करने वाला, अनएक्सपेक्टेड विनर बोल सकते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अ डायमंड इन द रफ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक डायमंड है यानी हीरा है, और वो हीरा गंदा है, तो साफ़ करने के लिए उसे पॉलिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो डायमंड इन द रफ का मतलब वही होता है कि उसके अंदर पोटेंशियल टैलेंट तो है, लेकिन ट्रेनिंग करने, पॉलिश करने की ज़रूरत है उसे। अ डाइम ए डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, जिसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू ना हो। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ ड्रॉप इन अ बकेट। अब एक बकेट में एक ड्रॉप का गिरना मतलब कि वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट बोल सकते हैं। अ ड्रॉप इन दी ओशियन, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। क्यों भाई?
अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन, अ फूल्स पैराडाइज मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, बींग हैप्पी फॉर फुलिस रीजन। ठीक है। अ जेंटलमैन एट लॉर्ज, अ जेंटलमैन एट लॉर्ज का मतलब होता है कि अ मैन विदाउट ए जॉब। अ गोल्डन मीन मध्यम मार्ग, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। अ गुड समैरिटन का मतलब होता है अ हेल्पफुल पर्सन। ठीक है। अ ग्रीन हॉर्न एंड इनएक्सपीरियंस्ड मैन, अ हार्ड नट टू क्रैक डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। अ हार्ट पोटैटो अ कंट्रोवर्शियल इश्यू, अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन या ट्रबलसन सिचुएशन। अ लेम एक्सक्यूज, अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन यानी कि जैसे यार अले झूठा बहाना बोल सकते हैं। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुलिस या एन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफ्टर। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, कोई गाली दे रहा है और गाली के बीच में तुम्हारी कोई तारीफ भी करने लगे, समझ रहे हो, उसका ये मतलब होता है। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग एगोनी बोलते हैं उसे। अ प्लेस वेयर गेम्स प्लेड फॉर मनी, वो कैसीनो होता है। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप वॉच, पेट्रोल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इन टू स्पेस, एस्ट्रोनॉट। हार्स और डिस्कॉर्डेंट साउंड, कोकोफोनी। इरिसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लेप्टोमोनिया। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, पेट्रोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इन टू स्पेस, वो एस्ट्रोनॉट होता है। हार्स और डिस्कॉर्डेंट साउंड, कोकोफोनी होता है। इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया कहलाता है वो। तो यार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। देखो इंग्लिश में आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो हमें वोकैब को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी हमारे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं वोकैब को। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, जो एक ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट बोलता है। कैंडिड, फ्रैंक, आउटस्पोकन, निष्कपट। फ्रैंक ऑनेस्ट हो गया, फोर्टराइट हो गया। बैरन का मतलब कि बांध, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल। जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक यानी कि ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल जिसे बोल सकते हो। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड, बोल्ड, ऑब्सीन, अश्लील, इंडिसेंट बोल सकते हो। ड्यूबियस, संदिग्ध, डाउटफुल, फिशी। एफ्लुएंट का मतलब धनी होता है, प्रॉस्परस, एपरेंट, स्पष्ट। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, DELIGENT, डिलीजेंट, परिश्रमी। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलरली, लर्न। और ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं और आपको गाइस ये बता दूं कि यदि आपको इंग्लिश ग्रामर सीखना है, इंग्लिश ग्रामर आपको बेसिक से चीज़ों को सीखना है, बेसिक से। ठीक है, यदि आपको इंग्लिश ग्रामर का कुछ भी ग्रामर नहीं आता तो यार किसी भी बच्चे को इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड यदि डाउट है, कन्फ्यूजन है कि यार हम इंग्लिश ग्रामर कहाँ से सीखें, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तो टेंशन मत लेना, हम आपको इंग्लिश ग्रामर शॉर्ट ट्रिक से करा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी है ऑलरेडी, उसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो अभी स्टार्ट हो रही है क्लासेस ना, तो उसका एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जाओ देखो जा करके, क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।